हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी। तो आज हम सेट्स के बारे में जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं। और सेट से आपको जरा सा भी अगर प्रॉब्लम है तो चिंता करने की बात नहीं है। हम इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो हम सेट का जो इंट्रोडक्शन है कि सेट क्या होता है, तो सेट का जो क्लियर कट आइडिया था वो हम अपना प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, तो उसमें ज़्यादा नहीं था, आप वो देख सकते हैं। और आगे के समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ दो टॉपिक्स पे। एक बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा वेरियस टाइप ऑफ सेट्स, सेट्स के बहुत सारे टाइप्स पे। तो इस चैप्टर को कैटेगराइज किया जा सकता है 4 सेक्शन में। पहला हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, दूसरा हो गया टाइप्स ऑफ सेट, और तीसरा हो गया वेन डायग्राम, एक डायग्राम के मदद से सेट को समझना, वेन डायग्राम। और चौथा हो गया हमारा कुछ लॉ और प्रॉपर्टीज। तो 4 सेक्शन में सेट चैप्टर को पूरा कैटेगराइज किया जा सकता है। तो हम एक सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, आज दूसरा सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन उठते होंगे कि आखिर सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता होगा। तो पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है कि सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला फॉर्म को बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म, पहला फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और दूसरा फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक क्लियर है कि सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बारी बारी से डिस्कशन कर लेंगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और रोस्टर फॉर्म क्या है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म को जानने से पहले आपको एक चीज आना चाहिए जो कि प्रीवियस लेक्चर का है, वो बस यही है। पहला पॉइंट है कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ भी रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंटेशन के लिए। दूसरा कि सेट के अंदर जितने भी जो टर्म आते हैं उनको एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट बोलते हैं। तो यही दो चीज आपको आना चाहिए था और कुछ नहीं। तो हम चलते हैं रोस्टर फॉर्म में कि क्या है हमारा रोस्टर फॉर्म। चलिए देखिए क्या है रोस्टर फॉर्म। तो इसको रोस्टर फॉर्म को एक बहुत सारे बुक में अलग अलग नाम देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादातर आपको रोस्टर फॉर्म ही देखने को मिलेगा। लेकिन इसका एक और नाम है टेबुलेशन फॉर्म भी बोला जाता है, या इन्यूमरेशन मेथड भी इसको बोला जाता है। दो नाम है, बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन रोस्टर फॉर्म क्या बोलता है, सिंपल सा आंसर है इसका। क्या है रोस्टर फॉर्म बोलता है, सबसे पहले बोलता है कि जितने भी एलिमेंट हैं, कोई सेट है तो सेट के जितने भी एलिमेंट्स को, एलिमेंट ऑफ अ सेट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। पहले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट कर दो, और इसको क्या कर दो लास्ट में इनक्लोज्ड बाय अ कर्ली ब्रैकेट। तो जितने भी एलिमेंट है लिख लो, उनको कॉमा से सेपरेट कर दो और उनको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो। तो यदि डेफिनेशन समझ में नहीं आया तो एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम आपको दें क्वेश्चन में, राइट द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। तो करना क्या है, आपको पहले पता कर लेना है कि 10 से नीचे ऑड नंबर कौन कौन आएंगे। तो 10 से नीचे ऑड नंबर आएंगे 1 3 5 7 9, इतना ही तो ऑड नंबर आएंगे। इन सारे एलिमेंट को क्या कर लिए, कॉमा से सेपरेट कर लिए, और फिर इनको क्या कर लिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पहले बताए थे कि कोई ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं। हम ए ले लिए, इस सेट का नाम हम एज्यूम कर लिए ए, सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किए, एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। यही तो है रोस्टर फॉर्म, और कुछ नहीं है। कोई बस कंडीशन को समझ के एलिमेंट्स लिखिए, एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कीजिए और सारे को एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कीजिए, यही तो है रोस्टर फॉर्म।
तो रोस्टर फॉर्म पे खुद से आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है राइट द सेट ऑफ वर्ड मिसिसिपी। मिसिसिपी का स्पेलिंग MISSIPI। तो मिसिसिपी वर्ड के जो राइट द सेट ऑफ वर्ड मिसिसिपी, मिसिसिपी वर्ड में जितने भी इसके अल्फाबेट आ रहे हैं, जितने भी लेटर यूज हो रहे हैं, उनका सेट लिखना है। राइट द सेट ऑफ अल्फाबेट या लेटर, राइट द सेट ऑफ लेटर इन वर्ड मिसिसिपी। तो मिसिसिपी में इसको जल्दी से अपने से ट्राई कीजिए। तो आपके अनुसार हम बताएं कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, लिखे नहीं है, लेकिन अभी आपको रोस्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपके अकॉर्डिंग बताएं कि हम बोलें कि मिसिसिपी में जितने भी लेटर हैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए जितने भी एलिमेंट्स है कॉमा से सेपरेट करो और उसको कर्ली ब्रैकेट से बंद करो। तो सेट का नाम ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कोई सेट, चलिए आपका मन ना है एक्स ले लिया सेट का नाम, ठीक है, एक्स, और इक्वल टू का साइन लगाएं। उसके बाद इसमें जितने भी एलिमेंट से लिखते हैं एम आई एस है, फिर है आई है, फिर है एस, फिर आई, फिर है पी, फिर है पी, फिर है आई, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड मिसिसिपी में ये सारा एलिमेंट्स हो गया। तो एलिमेंट्स और इसको कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। तो आपको तो लगा कि हो गया रोस्टर फॉर्म, आपके जितना तक आप पढ़े हैं आपके अनुसार तो हो गया रोस्टर फॉर्म, लेकिन आप यहाँ पे कुछ गलत हो गए। क्यों? क्योंकि रोस्टर फॉर्म का कुछ नोट करने लायक 2 पॉइंट है, नोटवर्दी पॉइंट बोल सकते हैं उसको, 2 नोटवर्दी पॉइंट है। पहला पॉइंट इसका क्या है रोस्टर फॉर्म का, कि इसमें कोई भी एलिमेंट्स यदि सेट में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं कॉमा से, तो आप रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एस रिपीट हुआ, यहाँ 4 बार एस रिपीट हो गया, आई भी रिपीट हुआ है 4 बार, पी भी रिपीट हुआ है, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीट आप नहीं कर सकते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो भाई रिपीटेशन नॉट अलाउड यानी कि सिंपल सा लिखना था सेट, तो आराम से हम जितना एक ठो सब लिख लेंगे, एम लिख लेंगे, आई लिख लेंगे, एस लिख लेंगे, और हो गया हमारा पी हो गया, एम आई हो गया, एस हो गया, और आई तो हो ही गया है, पी हो गया। तो इतना ही, इसको कर्ली ब्रैकेट से बंद कर लीजिए, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। तो ये जनरल ये कॉन्सेप्ट से आपके किसी भी तरह का रोस्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं। पहले आपको एलिमेंट्स को लिख लेना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो कोई बोलेगा कि भाई हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं कि आई आगे कर दें, पी ऐसे कर दें, एम ऐसे कर दें, क्या ऐसे हो सकता है? आई, पी, एम और एस, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। पोजीशन में चेंजिंग अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। यही हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। तो आई होप कि आपको रोस्टर फॉर्म तो क्लियर हो ही गया होगा। अब चलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में, कि सेट बिल्डर फॉर्म किसको बोलते हैं। तो वो भी बहुत ही इजी है, सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म की तरह ही बहुत ही इजी है। तो दूसरा हम हेडिंग लगाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस जैसा कि ये नाम से ही बता रहा है कि भाई हमको बिल्ड करना होगा, हम ऐसे ही आपको नहीं मिलेंगे, हमको बनाओ तब हम पूरा एलिमेंट्स देंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म कहता है, इसका डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम इसको बहुत सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के लिए आपको एक वेरिएबल जरूरी होगा। तो सबसे पहले टेक अ वेरिएबल क्या? एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी एक वेरिएबल ले लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी। वेरिएबल लेने के बाद क्या करना है? राइट डाउन अ प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी लिखना है जो बिलोंग्स करता है इस वेरिएबल से। तो इतना कॉम्प्लेक्स डिफाइन को हम बहुत ही सिंपल करने को बोले, लेकिन ये तो और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो इसको क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म को। तो जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन ही ले लेते हैं कि 10 से नीचे जितने भी ऑड नंबर थे उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिए थे, उसी सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, राइट यहाँ पे
पहले इसको जनरल हम फॉर्म बता देते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म का जनरल फॉर्म कैसे लिखा जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है कैसे। तो सेट बिल्डर फॉर्म कोई यहाँ पे सेट होगा, कोई सेट होगा, इसमें भी कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है, कर्ली ब्रैकेट का यूज होगा। इसके अंदर एक्स वेरिएबल लिया जाता है और इस एक्स वेरिएबल कौन से फंक्शन से बिलोंग्स करता है या कौन से इसका प्रॉपर्टी से मैच करता है वो लिखना होगा, उसका प्रॉपर्टी लिखना होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं write the set of all odd number less than 10 10 से नीचे जितने भी ऑड नंबर है उनको लिखना है क्या, रोस्टर फॉर्म में नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में इस बार लिखना है। तो भाई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो पहले एलिमेंट्स को लिखिए आप, कौन कौन आ जाएगा, 1 3 5 1 3 5 7 9 ये सारा आ गया। तो हम कैसे इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म कहता है ना कि कोई भी लंबा चौड़ा सेट को एक छोटा सेट में कर देना ही सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं। पहले तो ऐसे लिखा हुआ था रोस्टर फॉर्म में, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए लिख दिए और एक कर्ली ब्रैकेट तो लगाना ही लगाना है। अब इसके प्रॉपर्टी को अध्ययन कीजिए, इसको समझिए। तो क्या देख रहे हैं कि जो सारा नंबर है, इस सारा नंबर ऑड नंबर है, 10 से नीचे वाला ऑड नंबर है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, क्या बोले थे कि एक वेरिएबल लिखना है एक्स वाई जेड कुछ भी जो प्रॉपर्टी पे सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स लिख लिए, किसके, ए के अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है जिसका प्रॉपर्टी है कि एक्स जो है बिलोंग्स करता है किससे, ऑड नंबर से। एक्स किससे बिलोंग्स करता है, ऑड नंबर से। इतना काफी नहीं है, ऑड नंबर क्या तो पूरा 1000 लाख तक ऑड नंबर से बिलोंग्स करता है, नहीं। तो ये 10 जो एक्स है कैसा ऑड नंबर से बिलोंग्स करता है, तो एक्स जो है 10 से छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, 10 से छोटा, और x बिलोंग्स करना चाहिए ऑड नंबर से। तो वो कौन से ऑड नंबर है जो 10 से छोटा और ऑड नंबर से बिलोंग्स करेगा, वो तो यही सेट हमारा देगा। तो सेम टू सेम यह सेट वही सेट है, दोनों इक्वल है, लिखा हुआ बराबर है, लेकिन यह सेट बिल्डर फॉर्म है और यह क्या है, यह रोस्टर फॉर्म है। तो एक और एग्जाम्पल हम आपको बस करवाते हैं, इससे आपका सेट बिल्डर फॉर्म पक्का से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई आपको नंबर दे देगा, ऐसे ही रैंडमली नंबर दे देगा, बोलेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। जैसे कि हम एक आपको नंबर दे रहे हैं रैंडमली कुछ भी, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। हम दिए आपको 1, हम आपको दिए 1, हम दिए आपको 5, हम आपको दिए 10 और हम आपको दिए 17। कितना दिए, 17। ये नंबर है। तो इसको अगर हम कोई बोले हमको कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो सिंपल 1 5 10 17 और इसको कर लेंगे ए, कोई सेट है कर्ली ब्रैकेट, हो गया रोस्टर फॉर्म। लेकिन कोई बोले कि इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो भाई सेट बिल्डर फॉर्म तो इतना इजी है नहीं रोस्टर फॉर्म जैसा। इसके लिए तो क्या बोले कि प्रॉपर्टी को आपको खुद से ट्राई करना होगा कि कौन प्रॉपर्टी पे मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 1 है। हम देख पा रहे हैं कौन सा प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, एन स्क्वायर प्लस 1 का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, एन स्क्वायर प्लस 1 टाइप का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। देख लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, और एन क्या है, एन जो है एन 5 से छोटा है और कुछ नहीं, एन 5 से छोटा है। दो प्रॉपर्टी हमको मिला, एन स्क्वायर प्लस 1 मिला और दूसरा मिला कि जो एन है 5 से छोटा है। जैसे कि यहाँ पे एन 1 है, यहाँ पे एन 2 है, यहाँ पे एन 3 है, यहाँ पे एन क्या है 4 है। तो हमको दो प्रॉपर्टी मिला। अब इसी को लिख देना है ब्रैकेट में, हो गया हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोले थे कि एक वेरिएबल लिखना होगा। तो जो हमारा सेट ए होगा इसमें कैसे एलिमेंट हो गए, इसमें जो मान लीजिए कि एक्स एलिमेंट होगा, इस एक्स एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा, इस एक्स एलिमेंट का प्रॉपर्टी होगा कि एन स्क्वायर प्लस 1 टाइप के प्रॉपर्टी होगा। ये जो एक्स एलिमेंट होगा इसका प्रॉपर्टी होगा क्या कि एन स्क्वायर प्लस 1 होगा। मतलब इस सारे को हम मान लिए कि ये सब क्या है, एक्स है। इसमें जितना भी एलिमेंट हो एक्स टाइप का एलिमेंट होगा, इस सारा का प्रॉपर्टी एन स्क्वायर प्लस 1 होगा।
तो क्या n स्क्वायर प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक, n तो कितना भी नंबर हो सकता है, तो भाई जो नंबर होगा ये लेस देन 5 होगा। अब इसको निकाल के देखिए, ये रोस्टर फॉर्म को मिटा दीजिए और ऐसे कोई सिर्फ दे देता है तो कैसे समझते हैं कि a के अंदर x टाइप के एलिमेंट है और इसका प्रॉपर्टी है कि हमको n स्क्वायर प्लस 1 करना है, n को 5 से नीचे रखना है और एक और लिखना होगा कि n बिलोंग्स करता है हमारा नेचुरल नंबर से, नहीं तो 5 से नीचे तो निगेटिव में भी तो जा सकते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करना है, 5 तक जाना है, सबका n स्क्वायर प्लस 1 वाला प्रॉपर्टी लगाना है। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अलग अलग तरह के आपको क्वेश्चन मिल सकता है सेट बिल्डर फॉर्म में, बस आपको प्रॉपर्टी पे ध्यान रखना है। कभी 1/x स्क्वायर प्लस 2 आएगा प्रॉपर्टी n स्क्वायर प्लस 2, इसी तरह का कभी डिफिकल्ट प्रॉपर्टी अलग अलग वेरी करवा के, तो कॉन्सेप्ट यही है, ये अंदर लिखना है यही और बाकी का वो प्रॉपर्टी लिख देना है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आज जरूरी नहीं है कि अंदर एक्स ही हो सकता है, कोई ऐसे दे दे कि कोई सेट ए है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर टाइप एलिमेंट है या एक्स क्यूब टाइप एलिमेंट है, कोई ये एलिमेंट है इसके अंदर एक्स स्क्वायर टाइप एलिमेंट है, जो एक्स बिलोंग्स करता है इवन नंबर से, और एक्स जो है 10, एक्स जो है 5 से छोटा है, तो इससे क्या समझेंगे कि x जो है इवन नंबर इसमें x स्क्वायर टाइप एलिमेंट है, ये तो पहले क्लियर होना चाहिए, और 5 से नीचे वाला एलिमेंट होगा, 5 से नीचे वाला एलिमेंट होगा इवन नंबर होगा, तो 5 से नीचे वाला इवन नंबर कौन होता है, तो होगा 2 4 ही होगा, तो यानी कि इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। इस सेट का मतलब होगा कि 4 और 16 बता रहा है। इस सेट क्या बता रहा है, ऐसा सेट एक्स स्क्वायर टाइप एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स कर रहा है इवन नंबर से, और 5 से छोटा है और इवन नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। एक प्रॉपर्टी और दे सकते हैं मन से यहाँ से कि एक्स बिलोंग्स करेगा किससे, इवन नंबर तो हो गया, पॉजिटिव इवन नंबर दे देते हैं, बेटर रहेगा, निगेटिव में नहीं जाना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अब बहुत ही इजी है, इतना टाइम टेकिंग कोई भी नहीं है। तो यदि आपको पीछे का समझ में आया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो बैक करके देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे का आपको समझना है, अब टाइप्स ऑफ सेट पे हम चर्चा करने वाले हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट खत्म हो गया, टाइप्स ऑफ सेट बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सेट के कैसे कैसे टाइप्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले तैयार हो जाइए टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने के लिए, माइंड को कूल कर लीजिए, टाइप्स ऑफ सेट, क्योंकि यह तो बहुत जल्दी ज्यादा कवर होने वाला है। नाम से ही अधिकांश क्लियर हो जाएगा। एम्प्टी सेट पहला है हमारा, एम्प्टी सेट नाम बता रहा है कि भाई ऐसा सेट जिसमें कुछ नहीं हो, तो आपको लग रहा हो कि ऐसा क्या सेट हो सकता है जिसमें कुछ नहीं हो। सेट मतलब कलेक्शन में कुछ तो होगा, लेकिन मैथमेटिक्स से नहीं बोलता है। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको एम्प्टी सेट और वाइड सेट बोलते हैं, वाइड सेट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो भाई इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत यूनिक है, इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट देके अंदर कुछ नहीं डालो कि इसके अंदर कुछ नहीं है, ये भी रिप्रेजेंटेशन है किसका, एम्प्टी सेट और वाइड सेट का। तो एम्प्टी सेट वाइड सेट हो गया, तो चलिए हम आपको एक एम्प्टी सेट और वाइड सेट बताते हैं। पहले प्रैक्टिकली बता देते हैं कि सेट ऑफ ऑल फार्मूला डेट यू हैव रिमेंबर ऑफ बीएससी का वो फार्मूला का सेट बताओ, मैथमेटिक्स के वो फार्मूला का सेट बताओ जो तुमको याद है। तो भाई मैथमेटिक्स का तुमको तो कोई बीएससी का कोई फार्मूला याद होगा नहीं, तो एक ऐसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, एक भी याद नहीं है, तो ये तो प्रैक्टिकली हो गया। तो ऐसे हम बात करते हैं, अब सेट बिल्डर फॉर्म आना चाहिए पूरा टाइप्स ऑफ सेट समझने के लिए। तो हम एग्जांपल अब लेते हैं, ज्यादा इसमें हम नहीं बोर करना चाहते आपको, बस एग्जांपल से समझाना चाहते हैं। देखिए कोई ऐसा सेट जिसमें एक्स एलिमेंट होगा और जिसका प्रॉपर्टी होगा कि एक्स स्क्वायर करो तो क्या है, एक्स स्क्वायर करो तो निगेटिव है,
तो बताओ कोई ऐसा नंबर है जिसको ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट है, उसका स्क्वायर करो तो निगेटिव है। कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे निगेटिव आएगा? नहीं। तो एक ऐसा सेट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये सेट ऐसा बोल रहा है फाइव। कर्ली ब्रैकेट मत लगा देना, कर्ली ब्रैकेट के मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया, नॉट अ कर्ली ब्रैकेट। या तो एम्प्टी सेट देना है तो या तो फाइव, नहीं तो सिर्फ इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे करके ऐसे, कुछ नहीं है इसके अंदर। यही हो गया, मेन कॉन्सेप्ट यही है, एक कभी नहीं भूलना कि क्या होता है फाइव दो या तो सिर्फ ऐसे कर दो। ये हमारा और भी बहुत सारा एग्जांपल है। ए के अंदर एक्स टाइप एलिमेंट है जिसका हो सकता है क्या, जिसको क्या करो एक्स स्क्वायर प्लस वन, कुछ भी ऐसा प्रॉपर्टी करके लिख दो जो इम्पॉसिबल हो, जो नहीं हो सके, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है क्या, एम्प्टी सेट, जो एक भी उसके अंदर एलिमेंट नहीं है। कुछ भी मन ग्रंथ ऐसा प्रॉपर्टी लिख सकते हो, बहुत सारा है, ठीक है। तो ये हमारा एम्प्टी सेट हो गया। अब दूसरा सेट चलते हैं, दूसरा का नाम है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम ही ऐसा सेट बता रहा है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम ऐसा बता रहा है कि भाई ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। तो पहले प्रैक्टिकली फिर मैथमेटिकली। तो दिस सेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्या प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बहुत सारे होंगे? नहीं, एक प्राइम मिनिस्टर है। तो एक ऐसा सेट हो गया सिंगलटन सेट। सेट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक होगा। तो ये हो गया क्या, हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट एक ही हो, ज्यादा इसमें कुछ नहीं, बस ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं, जिसमें वैसा सेट, दो टाइप ऑफ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। कैसा सिंगलटन सेट होगा भाई, तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक्स टाइप एलिमेंट हो, और एक्स कैसा हो, तो एक्स बिलोंग्स करता हो नेचुरल, एक्स बिलोंग्स करता हो इवन नंबर से, और एक्स बिलोंग्स करता हो किससे, एक्स बिलोंग्स करता हो प्राइम नंबर से। एक्स बिलोंग्स करता है इवन नंबर से, एक्स बिलोंग करता है प्राइम नंबर से। तो कौन ऐसा एलिमेंट नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो वो 2 होता है। तो इसका कहने का मतलब ये ऐसा सेट का बात कर रहा है जिसके अंदर एलिमेंट क्या आने वाला है, 2। इवन प्राइम नंबर सबसे छोटा इवन और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, 2, यानी कि एक तरह का सिंगलटन सेट हो गया। और भी बहुत सारा ऐसा ले सकते हैं, जैसे कि एक इसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे और जिसका एक्स स्क्वायर, जिसका प्रॉपर्टी है कि x प्लस वन करें तो कितना है, 5 है। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे एक ही आ सकता है, 4 आ सकता है, और क्या, यानी कि बात कर रहा है क्या, कि यहाँ पे सेट में सिर्फ 4 आ सकता है। x टाइप के एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट का प्रॉपर्टी है कि x प्लस वन करें तो 5, तो 4 आ सकता है। तो ये हमारा सिंगलटन सेट ऐसे लिखा जाता है। सिंगलटन सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। आगे चलते हैं आपको लेके तीसरा, फाइनाइट सेट। नाम से ही सब पता चलते जाएगा, आपको रटने का जरूरत ही नहीं है। फाइनाइट सेट तीसरा हो गया हमारा फाइनाइट सेट। तो ऐसा सेट, कैसा सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जो हमको पता है कि कितना है। और एक आगे आ जाएगा इनफाइनाइट सेट, जिसमें पता ही नहीं है कि कितना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट। तो इसको लिखना उखना ज्यादा नहीं है, बस लिखना है कि इट contains finite number of element। ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो कौन ऐसा सेट होगा जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, एक लिख के दिखा देते हैं आपको। जैसे कि एक बार बार हम ए लिख रहे हैं क्योंकि आपका क्लियर कट डेफिनेशन पता हो, ठीक है, वेरिएबल चेंज नहीं कर रहे हैं। एक आप चेंज करके बहुत तरह से समझ सकते हैं, बस आपको एक बार सीख लिए ना सेट बिल्डर फॉर्म, अब कहीं दिक्कत नहीं होगा। ए के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, एक्स टाइप एलिमेंट होंगे, और x का प्रॉपर्टी क्या होगा कि x बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, और x जो होगा ये छोटा होगा किससे, तो x छोटा होगा 1000 से। तो भाई 1000 से छोटा नेचुरल नंबर लिख देंगे तो कुछ फाइनाइट हमको पता चल गया। तो ऐसा आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट सेट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफाइनाइट सेट। तो बस आपको एक प्रॉपर्टी को समझने आना चाहिए। तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। और भी एग्जांपल कितना भी ले सकते हैं, खुद ट्राई कीजिएगा एग्जांपल्स बनाने का फाइनाइट सेट का, ठीक है।
जैसे कि हम बोले प्रैक्टिकली भी आपको बता देते हैं कि 12th क्लास में साइंस वाले स्टूडेंट को पढ़ने के लिए जो जो सब्जेक्ट होता है उसका एक सेट बनाओ, तो एक फाइनाइट सेट हो गया। या ट्वेल्थ में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसका सेट बनाओ, फाइनाइट सेट हो गया। चाहे वो साइंस कॉमर्स आर्ट्स सब मिला दो, आखिर कोई मान लो कितना 50-100 जितना भी सब्जेक्ट आएगा, लेकिन फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट तो नहीं होगा। तीसरा भाई इनफाइनाइट सेट, ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? तो इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? सिंपल सा बात है कि जिसमें नाम ही बता रहा है यार इनफाइनाइट सेट, यानी कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। ए सेट which contains infinite number of elements। तो कौन ऐसा सेट होगा जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा? फिर से वही अपना ले लेते हैं सेट ए, जिसके अंदर एक्स टाइप एलिमेंट होंगे। सच डेट, इसको पढ़ते हैं सच डेट, आपको बताना भूल गए। एक्स सच डेट विच हैज प्रॉपर्टी, क्या एक्स का प्रॉपर्टी क्या होगा? ले लेते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस बताए ही नहीं कि कितना से कम या कितना से ज्यादा, कुछ नहीं बताए। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या? इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कार्डियल नंबर। क्या होता है? कोई सेट नहीं है, बस कार्डियल नंबर एक टर्म है। कार्डियल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, कार्डियल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का कार्डियल नंबर क्या होता है? ठीक है, फाइनाइट सेट का कार्डियल नंबर क्या होता है तो बताते हैं कि कार्डियल नंबर क्या होता है। तो कोई भी सेट है, चाहे कोई भी सेट ले लीजिए, ठीक है, उसका कार्डियल नंबर किसको बोलेंगे? क्योंकि उस जैसे कि कोई एक हम सेट लिए, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे कोई सेट ए है, इसके अंदर ए बी सी डी ई ऐसा एलिमेंट है, तो ऐसा टाइप के एलिमेंट है, तो इसका कार्डियल नंबर क्या होगा? कोई भी सेट का कार्डियल नंबर क्या होता है? उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सारे एलिमेंट को काउंट कर लो, वही है कार्डियल नंबर। तो इस फाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? इस फाइनाइट सेट में 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसका कार्डियल नंबर क्या आएगा? 5। बहुत ही एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है डायरेक्ट कि हाउ मेनी कार्डियल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो सेट का कार्डियल नंबर है, तो ऐसे ही बेसिक्स बताएं। आपको सेट कैसे देगा? आपको सेट देगा कौन फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में देगा। आपको प्रॉपर्टी को समझ के सेट लिखना है, फिर बताना है उसका कार्डियल नंबर। तो कार्डियल नंबर क्या है? तो कार्डियल नंबर है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? कार्डियल नंबर बोलते हैं। तो आपको आई होप कि कार्डियल नंबर समझ में आ गया होगा। कार्डियल नंबर समझ में आ गया। चलिए हम बोले कि आपके स्कूल के जितने भी टीचर हैं उनके सेट बनाओ, तो सेट में आया 40 टीचर, तो तुम उस सेट का कार्डियल नंबर क्या होगा? 40 होगा, ठीक है। तो कार्डियल नंबर बता लिए। अब आपको पढ़ना है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? बोलता है कि कोई भी सेट कब इक्वल होगा, कब इक्विवेलेंट होगा। तो भाई सिंपल सा बात है, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको हम बता रहे हैं कि क्या होता है सिंपल वे में। इक्वल सेट मींस डिट्टो सेम होना चाहिए। दो सेट में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखे आपको, एलिमेंट्स इधर उधर हो, लेकिन कोई जैसे कि सेट ले लेते हैं भाई, दिखा देते हैं 1 2 3, और इसमें सेट बी ले लेते हैं। सेट बी में आपको ले लिए 2 3 1, एलिमेंट्स इधर उधर है, लेकिन है क्या? डिट्टो सेम, डिट्टो सेम होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे कि डिट्टो सेम हो गया, तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कि इक्वल सेट है। दो सेट का एलिमेंट सेम टू सेम मैच कर रहा है, उसको बोलेंगे इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट इससे भी सिंपल है, ये कहता है कि हमको इससे मतलब नहीं है कि जो एलिमेंट है वो इक्वल करो, इसको मतलब है किससे? कार्डियल नंबर से। कार्डियल नंबर से, कार्डियल नंबर यानी कि कोई ए सेट है ए बी सी डी,
कोई एक सेट है बी, वो सेट है अल्फा बीटा गामा थीटा, ऐसा कोई सेट है। तो ये तो सेट पूरा डिफरेंस इक्वल सेट तो नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट है। क्यों? क्योंकि इसका कार्डियल नंबर, इसका कार्डियल नंबर 4, इसका कार्डियल नंबर 4, यानी दो सेट का यदि कार्डियल नंबर मैच कर जाए तो उसको इक्विवेलेंट सेट, और दो सेट का यदि दोनों सेट का डिटो सेम हो जाए तो इक्वल सेट। तो आई होप कि आपको इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट का आइडिया क्लियर कट पता चल गया होगा। अब है हमारा सबसेट। सबसेट क्या है? सबसेट बहुत ही, वो भी बहुत ही इजी है। सबसेट क्या है? सबसेट बोला जाता है, जैसे कि देखिए यहां पे हम एक डेफिनेशन लिख रहे हैं, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज if elements of A belongs to elements of B, यदि कोई सेट A का एलिमेंट, यदि एलिमेंट्स ऑफ सेट A, यदि सेट A का एलिमेंट सेट B से बिलोंग्स करता है, सेट B में वही एलिमेंट है, सेट A का जो एलिमेंट है वही एलिमेंट सेम टू सेम सेट B में है, हमको मिल रहा है देखने को, चाहे सेट B में कैसा भी एलिमेंट हो, लेकिन सेट A वाला तो कम से कम हो ही। तो क्या बोलेंगे कि सेट A जो है, सेट A सबसेट B, कैसे लिखते हैं उसको? A सबसेट B, ऐसे लिखते हैं, A सबसेट B। A सबसेट B एग्जांपल लेके दिखा लेते हैं। कोई सेट A है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 4 5 6 7 है, 4 5 6 है। कोई सेट B है, इसमें है 5 4 6 7 8 9। तो देखिए सेट ए वाला का एलिमेंट कौन है? 4 5 6। क्या बी में 4 5 6 है? 4 5 6 जरूर है। सेट ए, इफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, मस्ट बी बिलोंग्स टू सेट बी, तो हम बोलेंगे कि ए सबसेट है किसका? बी का। ए सबसेट बी को, जैसे कि ए सबसेट बी है, ये तो क्लियर हो गया। ए सबसेट बी का कॉन्सेप्ट कैसे बोलते हैं? सबसेट, इसको पढ़ते हैं क्या? सबसेट। कब सबसेट होगा? यदि 6 नहीं रहता है तो क्या सबसेट होता? जरूर होता। सेट ए का सब एलिमेंट तो सेट बी में ही है, नहीं रहता, खाली 4 होता तो क्या ये सबसेट बी होता? जरूर होता। 4 ए का सब एलिमेंट बी में तो ही है, एक भी नहीं होता तो क्या ये सबसेट बी होता? जरूर होता। क्योंकि इसमें एक भी नहीं है, तो कि इसमें भी जब एक भी एलिमेंट नहीं हो फिर भी उसको बोलते हैं क्या? कि ये सबसेट है इसका। क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट है कि every null set is subset of every set। ये जो नल सेट क्या है? नल सेट, ये हर सेट का सबसेट है। तो कुछ नहीं है फिर भी बोलेंगे कि ये सबसेट बी। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। कब नहीं बोलेंगे कि सबसेट नहीं है? जैसे कि यहाँ पे आ जाता, जैसे कि सब सेम रहता, 5 4 सेम है, 11 आ गया, तो क्या ए का सब एलिमेंट बी में है? नहीं, बी में तो 11 है, ये नहीं है, तो इसको बोलेंगे कि ए नॉट सबसेट बी। ये सबसेट बी समझ में आ गया। अगर नहीं रहेगा तो बस ऐसे लगा देना है कि ये सबसेट बी नहीं है। समझ में आ गया ना? नाम से ही पता चल रहा है सबसेट। ए का सब एलिमेंट किस में होना चाहिए? ए का सब एलिमेंट बी में होना चाहिए, नॉट बी का सब एलिमेंट ए में होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है, एकदम फिक्स बात है कि ए का सब एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसका सबसेट लिख के दिखाइए कि उसका सबसेट कौन कौन सा होगा। कोई सेट है जिसके अंदर आ रहा है अल्फा बीटा और थीटा, तो इसका सबसेट हमको लिख के दिखाइए कि कौन कौन इसका सबसेट होगा। सबसेट क्या है यार? एक सबसेट जो है ना, पार्ट ऑफ अ सेट है। क्या बताएं? पार्ट ऑफ अ सेट। कोई भी सेट का एक टुकड़ा है, कभी तीनों उठा लो, कभी 2 उठाओ, कभी 1 उठाओ, तो कभी कैसे भी उठाओ। चलो जल्दी से देखते हैं इसको। इसका सबसेट लिखना है तो पहले तो या तो अल्फा हो सकता है, खाली अल्फा आया, कभी एक बीटा आया। क्यों? देखो हम अल्फा लिखें, यानी कि यदि हम सिर्फ अल्फा लिखें, आप बोल रहे हैं कि ई आपस में सबसेट है, ए और ई जो है, ई वाला को हम मान लिए बी, ई वाला तो हमारा ए है, तो ई सबसेट ई है नहीं, क्योंकि इसका सब एलिमेंट तो इसमें है, ये है। तो इसी तरह से आपको पीछे का क्लियर हो गया होगा, तो ये समझ में आएगा सबसेट लिखना। पहले अल्फा, फिर बीटा ले लिए सिंपली, फिर क्या ले लिए? फिर थीटा आ गया, और क्या ले लिए? अब देखिए, अब सबसेट थोड़ा सा ऐसे होगा, एक बार अल्फा बीटा भी तो आ सकता है एक साथ है, फिर क्या आ सकता है? ये भी तो सबसेट है, इसका सब एलिमेंट में नहीं है। अब देखिए अल्फा बीटा आ गया, फिर अल्फा थीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, अल्फा थीटा आ गया, एक बार
एक बार बीटा थीटा आ गया, बीटा थीटा। और कुछ आ सकता है, और कुछ आ सकता है, आ सकता है, जरूर आ सकता है, ये तीनों भी तो आ सकता है, अल्फा बीटा थीटा। देखिए सेम टू सेम हो जाए तो भी सबसेट बोलते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे सबसेट? इसका सब एलिमेंट में है कि नहीं है, तो जरूर बोलेंगे, पर डिफाइन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो ये भी सबसेट है इसका। और क्या हो सकता है, और कोई 1 2 3 4 5 6 7 और कोई, हाँ एक और, या तो हो सकता है कि कोई भी नहीं हो। हम तो ये बताएं कि जो इम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, किसी भी सेट का इम्प्टी सेट होता है वो सबसेट जरूर होता है। तो आपको यदि बेस्ट एक फॉर्मूला बता रहे हैं, कोई बोल दे ऐसे कि कितना सबसेट होगा, तो जैसे कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे ध्यान देना है, आप बता सकते हैं कि कितना सबसेट होगा। इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स था, 3, तो 2 टू द पावर n होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ सबसेट बताने का, 2 टू द पावर n। कितना एलिमेंट्स था, 3, तो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो कितना भी एलिमेंट दे दे, 20 एलिमेंट दे दे, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 2 टू द पावर n से बता दीजिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले आपको दे देगा कैसे, सेट बिल्डर फॉर्म में दे देगा क्वेश्चन, चालाकी करता है सेट बिल्डर फॉर्म में, उसके बाद एलिमेंट्स लिखना है, ठीक है, और उसके बाद बोलेगा कुछ ऐसा ही करके देगा जिससे आपको पता करना होगा क्या, कि डायरेक्ट नहीं देगा कि आपको एलिमेंट्स दे दिया 2 टू द पावर n फॉर्मूला लगाने के लिए, कुछ दिमाग लगाने के लिए देगा। सेट अलग अलग लिखना हो सकता है आपको, सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में, या रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में, ये तो आपको करने आ जाना चाहिए। तो हम आपको एक बता रहे हैं, हो गया ये, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको कोई बोलेगा कि कैसे आ गया 2 टू द पावर n, कैसे आ गया बताइए, तो हम आपको सिंपल सा बता रहे हैं, 2 टू द पावर 3 आ गया तो 8 आया, यहाँ पे आया था, कैसे आया, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या था, अल्फा था, बीटा था, थीटा था, अल्फा था, बीटा था और थीटा था। हम अल्फा से पूछे कि तू सबसेट बनेगा, तो इसके पास 2 चॉइस है कि बनेंगे या तो नहीं बनेंगे। बीटा से पूछे बनेगा, इसके पास भी 2 चॉइस है, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसके पास भी 2 चॉइस है, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। देखिए जब ये हाँ किया तो ये हाँ किया, ये हाँ किया, ये मना किया, तो अल्फा बीटा बना था। जब ये मना किया, लेकिन जब ये मना किया, ये हाँ किया, ये किया, तो अल्फा और बीटा बना था, ऐसे बना था, अल्फा बीटा तो हो गया, अल्फा थीटा। समझ सकते हैं अल्फा थीटा कब बना होगा, जब बीटा मना किया होगा। और लास्ट में एक नल सेट इसलिए बन गया कि ये भी मना कर दिया, ये भी मना कर दिया, ये भी मना कर दिया, इसी वजह से एक नल सेट को हमको इंक्लूड करना पड़ा। तो आई होप कि आपको लिखने आ गया होगा सबसेट, और सबसेट के 2 टू द पावर n फॉर्मूला क्यों लिखा जाता है ये भी आ गया होगा। तो सबसेट के बाद इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या, इसी सेम टू सेम यही है क्या, वो है प्रॉपर सबसेट, वो है क्या हमारा प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट को जल्दी से समझते हैं कि क्या है हमारा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या है, तो भाई प्रॉपर सबसेट क्या है, इसको समझने के लिए बस 2 कंडीशन लागू होना चाहिए, बस कुछ नहीं। प्रॉपर सबसेट, सबसेट को ही बोलते हैं भाई प्रॉपर सबसेट, लेकिन प्रॉपर सबसेट में एक चीज जो है वो नहीं होता है। देखो सबसेट में अल्फा बीटा थीटा वाले में हम सारा 8 सबसेट लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लिखे थे, सब लिखे थे। अल्फा बीटा लिखे थे, अल्फा बीटा लिखे, फिर से बीटा थीटा लिखे, इसे समझ में आ जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा थीटा, फिर से लिखे थे अल्फा बीटा, बीटा थीटा, फिर अल्फा थीटा, फिर बीटा थीटा, ये हो गया अल्फा बीटा और बीटा थीटा, फिर अल्फा थीटा, फिर अल्फा बीटा थीटा हो गया, फिर सिंगल अल्फा, सिंगल बीटा और सिंगल थीटा, और एक नल सेट हो गया था 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सब प्रॉपर सबसेट हम बोलते हैं, यदि इसी का हम सबसेट निकालने के लिए बोले तो 8 है, और यही सेट का, ये कोई सेट है और यही सेट का हम बोले कि प्रॉपर सबसेट निकाल के दिखाओ, तो प्रॉपर सबसेट में ए आ जाता है, 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 सॉरी इसमें जो इस ए वाला जो है इक्वल वाला सिर्फ नहीं आता है, बाकी सब आ जाता है। प्रॉपर सबसेट बोलता है कि सबसेट होना चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर सबसेट का डिफाइन क्या है कि ए का सब एलिमेंट बी से बिलोंग्स करना चाहिए, ए का सब एलिमेंट बी से बिलोंग्स करना चाहिए, जितना है एलिमेंट इस सब इस वाले एलिमेंट से बिलोंग्स करना चाहिए, इसका नहीं, इसका। लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। हम क्वेश्चन दे आपको कि 1 2 ए बी सी
और ABC और CAB क्या प्रॉपर सबसेट है? ये है, ये B है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर सबसेट B बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो आंसर है कि नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गया। यदि ये को मिटा दें और हम बोलें कि ये प्रॉपर सबसेट B है, तो क्या होगा? ये प्रॉपर सबसेट B है, तो बोल सकते हैं कि हाँ हो क्या? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका सब एलिमेंट इसमें है कि नहीं? ए और सी है ही, जरूर है, बस इक्वल नहीं होना चाहिए। सबसेट समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो कोई भी सेट का प्रॉपर सबसेट कितना होता है? तो भाई वही तो फॉर्मूला होगा, जितना है सबसेट लिख लो, खाली इक्वल टू वाला मिटा दो। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n minus 1, 2 to the power n minus 1। तो यानी कि उसका सबसेट 8 आया था, और इस यदि ये सेट हम देके पूछे कि इसका प्रॉपर सबसेट बताओ, तो 7 आ जाएगा, सिर्फ इक्वल टू वाला ओमिट हो जाएगा। सिंपल सा बात है, आपको प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया होगा। लेकिन प्रॉपर सबसेट लिखते कैसे हैं? कोई ये प्रॉपर सबसेट बी है, जैसे कि हम बोले इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, तो कोई ए प्रॉपर सबसेट बी कब होगा? ऐसे लिखा जाता है, सिंबल होता है प्रॉपर सबसेट का ऐसे, सबसेट का सिंबल ऐसे, प्रॉपर सबसेट का ऐसे, और सबसेट का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, और आगे भी कुछ टाइप्स बचा है, जो कि है वो है पावर सेट के बारे में, और पावर सेट के बारे में, यूनिवर्सल सेट के बारे में। और तो पावर सेट, यूनिवर्सल सेट जो भी है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए हम एक और लेक्चर लेके आएंगे, और तब तक के लिए इतना को पढ़िए और समझते रहिए। और यदि इस लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला तो दूसरों को सिखाइए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।